इस वीडियो में इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर एक एक वर्ड में यहाँ पर आपको पढ़ना सिखाऊंगी, किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर कोई रूल रहेगा तो वो भी बताऊंगी। साथ में कठिन शब्द हैं, इनके हिंदी में अर्थ भी लिखे गए हैं, तो आप यहाँ पर साथ में हिंदी में जो अर्थ है वो भी देख सकते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता वो इस वीडियो से ज़रूर प्रैक्टिस करें। यहाँ से आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे। एक एक वर्ड का उच्चारण यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर टाइटल दे रखा है इस स्टोरी का, द। THE को द पढ़ते हैं। जैसे ये जो लास्ट में ई रहता है ना, ये साइलेंट है। द ऑनेस्ट, अब इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। यहाँ पर इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ऑनेस्ट है इसमें एच साइलेंट है, इसलिए ओ से पढ़ा गया है ऑनेस्ट। EST रहता है, इसको एस्ट करके पढ़ते हैं। द ऑनेस्ट, ये देखें, शॉप, SHOP को शॉप पढ़ते हैं, एस को श पढ़ा जाता है, इसलिए शॉप। कीपर, क्या है? कीपर। यहाँ पर डबल ई जो है इसको बड़ी की जैसे प्रोनाउंस करते हैं तो ई हो गया, और ER को अर पढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया है। जो भी स्पेलिंग रूल्स है, पैटर्न्स है, उनमें द ऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब कि ईमानदार दुकानदार। ये था स्टोरी का टाइटल। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन पर अभी फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ने पर। जो अंग्रेज़ी के शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है। बाकी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है जो भी कठिन कठिन शब्द है उनका हिंदी में अर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले है रवि, ये नाम है लड़के का, तो रवि वॉज, इसे वॉज पढ़ना है, इसे वाज पढ़ दिया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। रवि वॉज अ यंग, क्या पढ़ना है? यंग। OU को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, यंग। यहाँ पर है शॉपकीपर, शॉपकीपर इन अ स्मॉल, SM जब भी रहता है इसको स्म पढ़ते हैं, और ALL को ऑल। स्मॉल टाउन, क्या पढ़ेंगे? टाउन। यहाँ पर OW जो आ रहा है बीच में, इसको आउ पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण ओ भी होता है OW का, यहाँ पर इसको आउ पढ़ा गया इसका उच्चारण, तो टाउन बन गया। फिर से देख ले, रवि वॉज अ यंग शॉपकीपर इन अ स्मॉल टाउन। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, इस पैराग्राफ को, आप ये जो स्टोरी है इसको खुद से पढ़ें, फिर इसको मिलाएं कि आपने ठीक पढ़ा है या नहीं। और जब तक नहीं आए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाते हैं, स्पेलिंग भी याद हो जाती है और पढ़ना भी आ जाता है। फिर है यहाँ पर ही, जब भी किसी, वैसे तो ई जब रहता है वो साइलेंट रहता है, लेकिन ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स के लास्ट में जब ई रहता है तो उसको पढ़ा जाता है ई। ही, यहाँ पर है वर्कड, ही वर्कड हार्ड, क्या है? हार्ड। यहाँ पर AR जो है हार्ड में, इसको आर करके पढ़ा जाता है, और OR को यहाँ पर अर करके पढ़ा गया है, किसमें? वर्कड में। ही वर्कड हार्ड एवरी डे, AY यानी ए, तो डे, एवरी पढ़ा जाएगा इसे, एवरी डे। एंड ये है ट्रीटेड, क्या पढ़ेंगे? ट्रीटेड। TR को ट्र पढ़ा है, और EA को बड़ी ई की जैसे पढ़ा है, तो ये बन गया ट्रीटेड, ट्रीटेड। हिज कस्टमर्स, क्या है ये? कस्टमर्स। जब भी बड़ी स्पेलिंग रहती है तो उसको ब्रेक करना है, CUS, इसको कस पढ़ना है, TOM, यहाँ पर टम बन गया, और ERS अर्स, अर्स, कस्टमर्स। ऐसे बड़ी स्पेलिंग को ब्रेक करके पढ़ना है, जैसे मैंने आपको सिखाया है। कस्टमर्स विद, WITH विद बनता है, यहाँ पर TH को द पढ़ा जा रहा है, वैसे TH को थ भी पढ़ते हैं, यहाँ पर द पढ़ेंगे, विद। काइंड, और फिर है नेस, पहले काइंड पढ़े फिर नेस, काइंडनेस बन गया। IND रहता है, इसको आइंड करके पढ़ते हैं अक्सर, काइंडनेस। अब जो भी कठिन शब्द है उसका हिंदी में यहाँ पर मैंने अर्थ भी दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में अर्थ भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फोकस किया जा रहा है इंग्लिश रीडिंग पर, इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए।
फिर से देखें, एंड RES रिस्पेक्ट, PECT को पैक्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले सिखाया है कि PECT इस पैटर्न को पैक्ट पढ़ते हैं। तो रेस्पेक्ट, बिकॉज क्या है, बिकॉज में AU जो आ रहा है इसको अ करके पढ़ेंगे, और जो SE है लास्ट में, यहाँ पर बिकॉज ज पढ़ा गया है, SE को स भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ज पढ़ा है क्योंकि S से पहले यहाँ U है, U एक वाउल लेटर है, तब S को ज पढ़ते हैं अधिकतर। सभी जगह नहीं, कुछ कुछ जगह नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको ऐसे इस नियम के अनुसार ज पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ हिज, इसको पढ़ेंगे हिज। यहाँ पर भी एस को ज पढ़ा है। एस को ज क्यों पढ़ा है, इसका नियम बनता है, कुछ स्पेलिंग्स में अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम ये होता है एस से पहले आई लेटर है, यानी कि एस से पहले वाउल लेटर रहता है, तो यहाँ पर एस को हम ज पढ़ेंगे। ये देखिए ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। नेचर, जब भी किसी स्पेलिंग के, बड़ी स्पेलिंग के लास्ट में TURE आ जाता है तो इसको चर करके आपको पढ़ना है। नेचर। मैनी, क्या है, मैनी, यहाँ पर वाई को ई पढ़ा जा रहा है, मैनी। पीपल, जब भी ऐसे PLE लास्ट में रहेगा तो इसको पल पढ़ना है, और EO को यहाँ पर ई पढ़ा गया है। पीपल लाइक्ड टू बाय, यहाँ पर इसको बाय पढ़ा है। यू जो है इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, एक तरीके से साइलेंट सा है, बाय। थिंग्स, वाई को आई भी पढ़ा जाता है, य भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं। वाई जो है कॉन्सोनेंट में, व्यंजन में भी आता है और स्वर में भी आता है, दोनों ही इसके उच्चारण होते हैं। जब य उच्चारण होता है वाई का तो ये कॉन्सोनेंट होता है, जब ई और आई उच्चारण होता है वो वाउल रहता है, स्वर रहता है। यहाँ पर देखिए थिंग्स हो गया, थिंग्स। फ्रॉम, FR को फ्रॉ पढ़ते हैं, फ्रॉम। हिज शॉप, SH को श पढ़ा। वन मॉर्निंग एंड ओल्ड, इसको पढ़ेंगे वुमन, ठीक है, वुमन पढ़ना है इसको। केम टू हिज शॉप एंड बॉट, क्या पढ़ेंगे, बॉट पढ़ेंगे। यहाँ पर GH जो है वो साइलेंट है, ठीक है, OU को ओ पढ़ा गया है, बॉट बन गया, इस बॉट में GH साइलेंट है। सम, इसको सम पढ़ना है, सोम नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ओ जो है अ पढ़ा गया है, अब अक्सर ये ओ भी पढ़ा जाता है, लेकिन इस सम में, इसको इस स्पेलिंग में इसको सम पढ़ना है, ओ को अ पढ़ना है। यहाँ पर है ग्रॉसरीज, क्या है, GR को ग्र पढ़ना है, ग्रॉसरीज, R के बाद IES को ईज पढ़ते हैं, तो ये रीज हो गया, ग्रॉसरीज। आफ्टर, इसको आफ्टर पढ़ना है, आफ्टर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर पेइंग, पे पढ़ा फिर ING लग गया तो इंग हो गया, पेइंग फॉर द आइटम्स, इसको आइटम्स पढ़ना है, इटम्स नहीं पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। आई को आई इसलिए पढ़ा है क्योंकि एक अक्षर छोड़कर ई है, इसलिए आई को आई पढ़ा है। आइटम्स। शी लेफ्ट, इसको लेफ्ट पढ़ना है, लिफ्ट नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये ई आ रहा है इसका ए उच्चारण होता है, लेफ्ट। QU हमेशा साथ में आता है, अक्सर साथ में ही आता है, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम में साथ में आएगा। इसको क्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्व। आई है तो ये जो है ई की मात्रा के रूप में पढ़ा गया है, छोटी ई की मात्रा के रूप में। CK को क, तो क्विक ली हो गया, LY लास्ट में तो ली बनेगा, क्विकली, क्या पढ़ेंगे, क्विकली। बिकॉज, इसको बिकॉज पढ़ते हैं, ध्यान रखिए, AU को ओ, S को यहाँ पर ज पढ़ा गया है। बिकॉज शी वॉज, इसको वॉज ही पढ़ना है, अक्सर कई लोग गलती से इसको वाज पढ़ देते हैं, जो बिल्कुल गलत है प्रोनाउंसिएशन। शी वॉज इन अ हरी, हरी पढ़ेंगे, इसको ह्यूरी नहीं पढ़ना है, हरी। अ फ्यू मिनट्स लेटर, इसको लेटर पढ़ना है, यहाँ पर लेटर नहीं पढ़ेंगे, ये लेटर है, ठीक है, लेटर इसका उच्चारण है, और ये मिनट्स। अ फ्यू मिनट्स लेटर रवि नोटिस्ड दैट शी हैड, यहाँ पर देखिए बड़ी स्पेलिंग है तो इसको तोड़ के यानी ब्रेक करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर हो गया
अगर ऐसे पढ़ेंगे एक्, ACXCDEN डेन, यहाँ पर TA, एक्सीडेंट और LLY ली, एक्सीडेंटली। यहाँ पर अर्थ दिया गया एक्सीडेंटली का मतलब गलती से। लेफ्ट हर पर्स, UR जो है ना इसको पर्स में अर पढ़ते हैं, तो पर्स में ही नहीं UR को अर पढ़ते हैं, तो ये पर्स बन गया। क्या बना? पर्स। अब जो S है ना इसका स उच्चारण हो रहा है क्योंकि S से पहले व्यंजन है R। अगर वाउल होता तो S को ज पढ़ते। पर्स। ऑन द, ये है काउंटर। क्या है? काउंटर। OUN को आउन करके पढ़ देते हैं, ठीक है। और वैसे OU जो है ना काउंटर में, OU को आउ पढ़ा जा रहा है। लास्ट में ER है, इसको अर पढ़ते हैं और T जुड़ गया तो टर हो गया, काउंटर। आगे बढ़ेंगे, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, 1-2 बार कर लेंगे तो काफ़ी। एक बार फिर से देखिए, प्रैक्टिस करें। देखिए, ही ओपेंड, ओपन्ड बोल दें या ओपेंड बोल दें, दोनों ठीक है। यहाँ पर देखिए OPEN तो आपने पढ़ा ओपन होता है, ओपन भी बोलते हैं इसको, और ED लग गया इड करके, ओपेंड या ओपन द पर्स। टू फाइंड, इसको फाइंड पढ़ना, IND को आइंड पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड में इंड नहीं पढ़ना, फिंड पढ़ दिया नहीं। फाइंड सम, SOME को सम पढ़ते हैं, ये पहले भी आ गया था वर्ड। फिर से देखिए, पहले आई, अब बड़ी स्पेलिंग है तोड़ के पढ़ना, IDEN डैन, TITFICAK और शन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ है पहचान संबंधी दस्तावेज को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ेंगे, IN फिर साइड, इनसाइड, इसको देयर पढ़ना है, THERE को देयर पढ़ते हैं। देयर वॉज अ लार्ज, लास्ट में GES को ज पढ़ना है। यहाँ पर देखिए OU है ना इसको आउ पढ़ना है, तो ये अमाउंट ऑफ मनी, क्या पढ़ेंगे? मनी। अलोंग विद अ फ्यू, ऐसे EW जो रहता है ना इसको U पढ़ते हैं, फ्यू। बड़ी स्पेलिंग है तोड़ के पढ़े, IM POR पोर और TANT टेंट। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस स्पेलिंग को तोड़ सकते हैं, जैसे इम किसी ने PORT पोर्ट पढ़ सकते हैं, फिर एंट भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बस सीधी सी बात है कि पढ़ना आना चाहिए। इम्पोर्टेंट ऐसे तोड़े, या फिर इम फिर पोर्ट फिर एंट पढ़ें, फिर भी वही बनेगा इम्पॉर्टेंट। ये है CU को यहाँ पर Q पढ़ेंगे, CU फिर MENTS मेंट्स। जब भी MENT रहता है तो मेंट पढ़ा जाता है स्पेलिंग के लास्ट में, और S जुड़ा है तो मेंट्स बन गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स। रवि, EW को मैंने बताया U पढ़ते हैं तो ये बन गया न्यू। अब KN साथ में है, K साइलेंट है, ठीक है, K को नहीं पढ़ा इसलिए न्यू। दैट द ओल्ड, क्या है ये? ओल्ड। वुमेन वुड, इसको वुड पढ़ना है, OULD को उड पढ़ेंगे, L यहाँ पर साइलेंट है। वुड बी वेरी वरिड, क्या पढ़ेंगे इसको? वरिड, ऐसे पढ़ देना, WO और RRIED रिड करके। When she, बड़ी स्पेलिंग है तोड़े इसको, DIS डिस। वैसे भी अगर देखेंगे तो ये COVER कवर, कवर और ED लगाए तो कवर्ड, ड का साउंड आएगा ED के लिए। डिस्कवर्ड दैट हर पर्स वॉज मिसिंग, ING को इंग पढ़ते हैं, मिसिंग। विदाउट, द पढ़ा गया TH को, विदाउट वेस्ट, WAST वेस्ट, और फिर ING इंग, वेस्टिंग एनी टाइम। ही, CL को क्ल पढ़ते हैं तो बन गया क्लो, ओ है ना, क्लोज्ड। यहाँ पर देखिए S है, S से पहले O है जो कि स्वर है, इसलिए S को ज पढ़ा है तो क्लोज्ड पढ़ेंगे। S को ज और स पढ़ने पे भी ध्यान रखना है, तभी उच्चारण सही निकल कर आएगा। क्लोज्ड द शॉप, SH है तो श पढ़ा, एंड ENT को एंड पढ़ते तो ये वेंट इन। ये है सर्च, देखिए CH को च पढ़ा, ठीक है,
और यहाँ पर EAR इसको अर करके पढ़ा तो सर्च्ड हो गया, सर्च ED नहीं लगा तो सर्च है। ऑफ हर आफ्टर, इसको आफ्टर पढ़ना है, ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, आप और फिर टर। यहाँ है आस्किंग, AS को यहाँ पर आस पढ़ा गया है, आस्किंग। अब इसको एज किंग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एस को, एस के आगे ए है, वाउल है, फिर भी हम एस को स पढ़ रहे हैं, आस्किंग। जैसे मैंने बताया कुछ कुछ स्पेलिंग्स में कई बार नियम अप्लाई नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है। जैसे 100 में से 90 स्पेलिंग्स आपकी नियम के अनुसार चलेगी, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स 10 स्पेलिंग्स तो ऐसी कुछ बच जाती है कि वहाँ पर नियम अप्लाई नहीं होते। आस्किंग ये है सेव, ठीक है, सेवरल पढ़ना है इसको, ऐसे सीवीरल नहीं पढ़ेंगे, सेवरल याद रखें, सेवरल, सेवरल पीपल। अब इसको पीओपल नहीं पढ़ना है, पीपल पढ़ना है, ईओ को ई पढ़ा जा रहा है, लास्ट में PLE है ना, इसको पल। पीपल ही, फाई न, FI को फाई, NA न, ली, डबल LY हो या LY हो, ली पढ़ेंगे, फाइनली। फाउंड, OUND को आउंड पढ़ते हैं, ठीक है, तो फाउंड हर सिटिंग, सिटिंग ऑन अ बेंच, क्या है, बेंच, CH को च पढ़ा गया है, BEN को बैन करके पढ़ा है। नियर, EAR को ईयर पढ़ते तो नियर द बस। स्टे, STA, स्टे ST को स्टॉ पढ़ते हैं तो स्टेशन, TION को शन पढ़ते हैं, स्टेशन। शी लुक्ड एंग्शियस, इसको एंग्शियस पढ़ना है, एंग्शियस याद रखें, एंग्शियस एंड ऐसे ही याद रख लें, एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित। एंड अपसेट, अपसेट OUS है ना, एंग्शियस में OUS को अस पढ़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए ये है वैन, WHEN, वैन रवि, वैन पढ़ा है इसको, WHEN को वैन, यहाँ पर H साइलेंट रहता है, वैन रवि। हैंड, HAND को हैंड पढ़ते हैं, ED लग गया तो हैंडेड, सौंप देना, हैंडेड का मतलब। द पर्स बैक, यहाँ पर ACK को ऐक पढ़ते हैं तो बैक हो गया, बैक टू हर। टीयर्स, ईयर्स पढ़ रहे हैं, EARS को ईयर्स, तो टीयर्स ऑफ रिलीफ, IE को ई पढ़ा है तो रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत। फिल्ड हर आईज, फिल्ड हर आईज। शी थैंक्ड हिम, थैंक्ड पढ़ेंगे इसको, TH को थ पढ़ा है। अगेन एंड अगेन। शी even ऑफर्ड, ऐसे पढ़ लें इसको, ऑफ फिर ER को अर और ED है, अर्ड, ऑफर्ड, या ऑफर फिर ED, ऑफर्ड। हिम सम मनी एज अ रिवॉर्ड, WARD को वॉर्ड पढ़ेंगे, WA है ना, इसको वॉ पढ़ा गया, रिवॉर्ड, रिवार्ड नहीं बोलना, रिवॉर्ड, ओ साउंड आएगा WA का, ठीक है, ए का ओ आ रहा है तो WA वॉ करके आएगा। बट रवि पोलाइटली, LITE को लाइट पढ़ेंगे, पोलाइट में देखें, पोलाइटली विनम्रता से। और रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, रिवार्ड नहीं बोलना है, रिवॉर्ड पढ़ना है, रिवॉर्ड, इनाम जो दिया जाता है उसको इंग्लिश में रिवॉर्ड बोला जाता है। और किसी से विनम्रता से बात की जाती है, सभ्यता से बात की जाती है तो उसे पोलाइटली बोला जाता है। ये है रिफ्यूज्ड, इसको रिफ्यूज्ड बोलेंगे, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना। आगे बढ़ेंगे, आई ओनली डिड व्हाट वॉज राइट, यहाँ पर राइट है ना, GH साइलेंट है इसमें, ठीक है। ही सेड, इसको सेड पढ़ना है, ठीक है, सेड विद अ स्माइल, SM को स्मॉ पढ़ा गया है, स्माइल, ILE को आइल, स्माइल। द ओल्ड वुमन वॉज डीपली
प्रेस्ड, प्रेस्ड, ठीक है, डबल एस ई डी ये साउंड आएगा। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड प्रभावित, इसका हिंदी अर्थ दे रखा है, इसको भी पढ़ लें। बाय हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में हॉनेस्टी नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने बताया एच साइलेंट है, ऑनेस्टी। शी टोल्ड everyone, everyone in the town about रवि's good deed, deed का मतलब होता है अच्छा कार्य। soon more, देखिए डीड का मतलब कार्य होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, डीड का मतलब काम या कार्य। मोर कस्टमर्स, ऐसे पढ़ना है, CUS कस TOTMERS मर्स, कस्टमर्स स्टार्टेड विजिटिंग हिज शॉप एंड हिज बिजनेस ऐसे पढ़ देना, बिजनेस बन गया। बिकेम मोर सक, SUC सक, फिर है CESS सेस, सक्सेस, और FUL फुल, सक्सेसफुल ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही स्पेलिंग को लिखना है। देन एवर, मोर सक्सेसफुल देन एवर, इसको ईवर नहीं पढ़ना है, ई को ए पढ़ना है, तो एवर होगा। रवि लर्नड, ठीक है, लर्न दैट, लर्न में ईडी लगा है, लर्न दैट ऑनेस्टी मे नॉट, इसको मे पढ़ेंगे, मे नॉट ऑलवेज, AL को ऑल, ऑलवेज, BR को ब्र और ING इंग, तो ब्रिंग एन EIMM पढ़े या IM इम, ME मी, इमी, DID और ATE एट, immediate reward, but it always earns, TR को ट्र, तो UST ट्रस्ट, एंड रेस और PECT को पैक्ट पढ़ते हैं, रेस्पेक्ट। यहाँ पर पूरी हो जाती है ये स्टोरी और यहाँ पर दे रखा है मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ये इसका मॉरल का हिंदी में अर्थ है। बाकी यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं बताया है। यहाँ का जो मेन गोल है, लक्ष्य आपका अंग्रेज़ी के वाक्यों को, इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छी तरीके से, सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से स्पेलिंग्स को लिखना। एक बार फिर से ये जो रीडिंग कराई है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप इसको पॉज करके रोक के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, चाहे एक बार में गलत पढ़ें लेकिन कोशिश ज़रूर करें।